पूरी सरकार जिसने ताली बजाया, इन लोगों को हर वो मेडिकल साइंस के खिलाफ काम किया वो लोग जो नहीं करना चाहिए था। और आज पूरी सरकार क्वारंटाइन है। सभी लोग लगभग पॉजिटिव हो चुके हैं। सत्ता से ऊपर बिहार के सुशासन का जो चेहरा है वो गायब है। लगातार ट्विटर पर ट्रोल हो रहा है कि सीएम गायब हैं। जनता जानना चाहती है कि कोरोना वायरस और बाढ़ के समय पूरी बिहार सरकार गायब कहाँ हो गई। भारत सरकार के 6 मंत्री गायब कहाँ हो गए। वर्चुअल, डिजिटल और पत्र बांटने के लिए इनके पास वक्त होता है, लेकिन जब पूरा बिहार बाढ़ से प्रभावित हो और पूरा बिहार कोरोना वायरस के खौफ और डर के साये में जी रहा हो, तो आम आदमी की चिंता किए बगैर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों गायब। आम आदमी इन्हें बाढ़ में ढूंढ रहा है। चुनाव के पहले बिहार के मुखिया से आग्रह करेंगे कि इस बिहार के सच को समझने के लिए आप गंडक पर जाएं, कमला पर जाएं, बलान पर जाएं, कोसी पे जाएं, महानंदा में जाएं, गंगा में जाएं और इस बिहार की हकीकत को समझें। तब आपको समझ में आएगी चुनाव होना चाहिए या नहीं। आप इस बिहार को समझने के लिए भागलपुर की दवाई की दुकान पे जाएं, जहां पर दवाई के इंतजार में कोरोना पॉजिटिव से लोग की मौत हो जाती। डिप्टी सेक्रेटरी को बेड नहीं मिलने के कारण मौत हो जाती। एक टीचर को चुनाव में कल बुलाया गया, कोरोना पॉजिटिव के कारण उसकी मौत हो गई। चुनाव आयोग ने जिस बैठक में लोगों को बुलाया उसमें 35 से 40% लोग पॉजिटिव हो गए। मुख्यमंत्री के निवास में 60% लोग पॉजिटिव हो गए। बीजेपी दफ्तर में 75% लोग पॉजिटिव हो गए। अंधकार रूम में बैठकर और वर्चुअल और डिजिटल का सपना, रियल हीरो वो हैं जो भूखे प्यासे। 2 हीरो हैं मेरे रियल। एक है बिहार की जनता, जहां ना कोई नाव है, ना कोई दवाई है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई राशन है, ना कोई जिंदगी बची और ना कोई मांस बटा, ना कोई साबुन बटा। मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि आप सर्वे करा लें किसी निष्पक्ष जज से, और मैं इसके लिए भी कोर्ट जाऊंगा। 8,434 करोड़, जो यह कहना कि 9 लाख रुपया मुखिया को दिया गया और इस बिहार में मांस और साबुन हमने पहुंचा दी, हाईकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश से आग्रह करेंगे कि वह 2 सदस्यीय टीम बनाकर बाढ़, बेतिया
गोपालगंज, मोतिहारी से लेकर सीतामढ़ी और उधर किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, सुपौल, झंझारपुर, मधेपुर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के गांव के पंचायतों में जाकर एक भी मांस और साबुन नहीं बटा, चूंकि इनके पास लोगों के बीच जाने की औकात और हिम्मत नहीं रही। इनको जूता, चप्पल, लाठी, डंडा, पत्थर, टमाटर सब चलेंगे। इसलिए ये मैनिपुलेशन करके मार्केटिंग कर बिहार की जनता को मूर्ख बनाना चाहती। मैं चाहूंगा कि इस प्रदेश की जनता आपको क्षेत्र में देखना चाहती है, आप जाएं। जनता जो हीरो है हमारे, और दूसरा जो दुनिया को सोशल मीडिया और मीडिया जो आप दिखा रहा है रियल हीरो, और जो काम कर रहा है सफाई कर्मचारी और छोटे छोटी कर्मचारी, ये तीन है रियल में हीरो। इन नेताओं को एक मिनट भी पद पर बने रहने का राइट नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ इस्तेमाल किया, सौदा किया। ये लोग मौत के सौदागर हैं। इन लोगों को अविलंब रिजाइन करना चाहिए। आप भी बांटिए, आपको भी बधाई। लूट का पैसा तो है ही सबके घर में। भूखे रहेंगे तो हमें तो व्यवस्था करनी ही होगी। जब आप लोगों को भूख से मारेंगे तो सेवक और बेटा का जिम्मेदारी है उसको बचाना, एक माँ को बचाना। जब आप मरने पर छोड़ देंगे और घर में बैठे ट्वीट ट्वीट खेलेंगे तो आपको क्या पता होगा गोपालगंज और बेतिया का। बड़ी कृपा करेंगे कि अपने पैतृक और मातृत्व गांव में जाकर एक बार देखें, नदियों के बीच जाकर एक रात रहें, एक रात रहने की औकात पैदा करें, तब पता चलेगा बिहार के दर्द का। इससे पता चलता है कि हमाम में सब नंगे हड़ताल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। सच कहा उन्होंने, 15 सालों में हर बांध टूटता रहा, घोटाले होते रहे, एस्टीमेट घोटाले होते रहे, गंगा मेरीन ड्राइव बनता नहीं, पटना डूबने से बचा नहीं, 1 साल में कोई काम नहीं हुआ। बांध बनते गए, बांध टूटते गए। 1 महीना पहले बांध बनी, बांध टूट गई। 1 दिन पहले मुख्यमंत्री उद्घाटन किया, कहलगांव में बांध टूट गया। ये नियति बन गई है बिहार की जनता के लिए, और नियति बनाने वाले नेता ही हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान करते रहना है और वर्चुअल डिजिटल करके मूर्ख बनाते रहना है। ट्वीट का खेल, और 5 किलो औकात जब हमारी बिहार की जनता की होगी तो फिर पुल तो टूटता रहे। पटना पीएमसीएच से ज़्यादा सुरक्षित तो कोई नहीं है ना। और वहाँ का सुपरिटेंडेंट जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है, हमें यह खबर मिली है कि वहाँ के सुपरिटेंडेंट बोल रहे थे कि सहमति से ये चल रहा था। ऐसे सुपरिटेंडेंट को अविलंब हटाना चाहिए, बर्खास्त करनी चाहिए। एसपीडी ट्रायल की जरूरत है। नीतीश बाबू के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हंडी की एक चावल से पता चलता है भात पक गया। तो पटना के बाहर कोरोना वायरस, चिमकी बुखार, और बिहार के बाहर से और 60 घोटाले से पता नहीं चलता है शेल्टर हाउस से कि हर घर की बच्ची सस्ती हो गई है,
सुशासन के लिए, और उसके बाद ऐसी सरकार को रहने का राइट है। 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और जिस तरीके से अररिया में प्रीता को जेल भेज दिया गया, हाईकोर्ट ने सोमोटो नोटिस लिया है, उस पुलिस पदाधिकारी और पूरी अररिया के पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई हो, सस्पेंड किया जाए और 72 घंटे के अंदर अररिया पीड़िता परिवार को मुआवजा मिले और उसकी रिहाई की जाए। अशोक चौधरी जी बहुत ज्ञानी हैं। आधा अधूरा ज्ञान कभी कभी दुनिया को मार देता है। अक्षर कटवा होंगे, पहले उनका जवाब दे दे। उनकी मंत्री से पूछिए कि कभी जनता के दुख और पीड़ा से हवाई नेताओं से पूछिए, एक बार नदियों के बीच जनता के बीच एक रात जाकर के बिताए और अपने बाल बच्चों को लेके बिताए, तब पीड़ा का एहसास होगा। बांध जाने पर सोती के हाल, तब दर्द का पता चलेगा कि चुनाव होना चाहिए। अमेरिका अरबों खरबों और दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल सोशल टेक्निकल प्लांट है। वहाँ हम 80% 82% गरीब लोग नहीं हैं। वहाँ रोटी खाना और दवाई के बगैर नहीं मरता, वहाँ बाढ़ में नहीं मरता है। वहाँ की डेमोक्रेसी परिपक्व है, वहाँ पैसे लेके लोग वोट नहीं देते, जात पात पे नहीं देते हैं। इसलिए अमेरिका भारत में बहुत आसमान पाताल का अंतर है।